किम पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्ष्यस्तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। पदच्छेद। किम यानी क्या, पुनः फिर, ब्राह्मणः अर्थात ब्राह्मणजन, पुण्यः अर्थात पुण्यशील, भक्तः अर्थात भक्त लोग, राजर्षयः अर्थात राजऋषि, तथा यानी और, अनित्यम यानी नाशवान, क्षणभंगुर को, असुखम अर्थात सुख रहित को, लोकम यानी मनुष्य शरीर को, इमम यानी इसको, प्राप्य अर्थात प्राप्त करके, भजस्व अर्थात भज, माम यानी मुझे। अनुवाद। फिर यदि पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं तो इसमें कहना अथवा आश्चर्य ही क्या। इसलिए तू सुख रहित एवं क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके निरंतर मेरा ही भजन कर। टिप्पणी। अभी अभी 30वें तथा 32वें श्लोकों में बतलाया गया है कि अत्यंत दुराचारी एवं शूद्र व चांडाल आदि नीच जाति तथा निम्न प्रकृति के मनुष्य भी भगवान का भजन करके परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। यहां भगवान का यह अभिप्राय है कि जब ऐसा हो सकता है, फिर यदि पुण्यशील ब्राह्मण एवं राजर्षि भक्तजन भी, जिनके आचार व्यवहार और वर्ण अत्यंत उत्तम हैं, उनकी शरण ग्रहण कर परम गति को प्राप्त हो जाएं, तो इसमें कहने यानी आश्चर्य की बात ही क्या है। पवित्र एवं उत्कृष्ट स्वभाव व आचरण वालों को पुण्य कहते हैं, और जो राजा होकर भी ऋषियों के जैसे मधुर स्वभाव तथा शुद्ध आचरण वाले हों, वे राजर्षि होते हैं। तू सुख रहित एवं क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके निरंतर मेरा ही भजन कर। इसका अभिप्राय है कि मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। यह बड़े पुण्यों तथा विशेष ईशानुकंपा से उपलब्ध होता है। इसका एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। अतः जो इस लक्ष्य के लिए सतत यत्नशील रहता है, उसी का जीवन सार्थक है। जो इसमें सुख खोजता है, वह वास्तविक लाभ से वंचित ही रह जाता है, क्योंकि इसमें कहीं सुख का लेश भी नहीं है। अतः इसको सुख रूप न समझकर यह जिस लक्ष्य की सिद्धि के निमित्त मिला है, उसे शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कर लेना चाहिए। कारण यह शरीर क्षणभंगुर है, पता नहीं किस क्षण इसका नाश हो जाए। इसलिए ना तो इसे सुख रूप समझकर विषयों में फंसना चाहिए, और ना ही इसे नित्य समझकर भजन में देर ही करनी चाहिए। यह भली भांति हृदयंगम कर लेना चाहिए कि यदि कहीं दुर्भाग्यवश अपनी असावधानी से यह व्यर्थ ही नष्ट हो गया, तो सिवाय पछताने के कुछ और शेष नहीं रहेगा। इसीलिए कहा भी है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा प्राण जहिए छूट। अतएव श्री कृष्ण का अर्जुन को यही परामर्श है कि इस सुख रहित एवं क्षणभंगुर शरीर को प्राप्त करके तो नित्य निरंतर मेरा भजन ही कर, क्षण भर भी मुझे मत भुला। उस भजन के करने की विधि क्या है, इसे वे अगले श्लोक में बतलाते हैं। मन्मना भव भद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसी युक्त वैवमात्मानम मत परायणः। पदच्छेद। मनमनः अर्थात मुझ में मन वाला, भव अर्थात हो, मदभक्तः अर्थात मेरा भक्त, मद्याजी मेरा पूजन करने वाला, माम मुझको, नमः अर्थात प्रणाम को, कुरु यानी कर, माम मुझे, एव यानी ही, एष्यसि अर्थात प्राप्त होगा, युक्तवा अर्थात जोड़कर लगाकर, एवं यानी इस प्रकार, आत्मानम अपने आप को, मत परायणः अर्थात मुझे चरम लक्ष्य बनाने वाला। अनुवाद। केवल मुझ में ही अनन्य प्रेम से नित्य अचल मन वाला हो, मुझको ही निष्काम भाव से निरंतर भजने वाला बन, मेरा ही मन वचन कर्म द्वारा पूर्ण समर्पित भाव से पूजन करने वाला हो, तथा मुझ सर्वशक्तिमान अनादि जगदीश्वर को
विनय भक्ति पूर्वक साष्टांग प्रणाम कर इस प्रकार मन बुद्धि इंद्रिय सहित अपने को मुझ में लगा करके एक ही भाव करके और मुझको ही अपना परम प्राप्य चरम लक्ष्य बनाकर तू मुझ परमेश्वर को ही प्राप्त होगा, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं। ओम तत्स्थिति श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। ओम नित्य स्वरूप उस परमात्मा को नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में राज विद्या राजगुह्य योग नामक नवा अध्याय यहां समाप्त होता है।